Hello everyone, welcome back to Rahi. I am Ustadpreet Kaur, your UGC Net Paper 1 एजुकेटर एंड मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लास्ट 20 डेज़ की स्ट्रैटेजी. एवरीबडी वॉज वेरी कन्फ्यूज कि मैम हमें पेपर 1 में अच्छे मार्क्स स्कोर करने और लास्ट 20 डेज़ है तो हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कितना रिवाइज करना चाहिए. आपके सारे सवालों के जवाब लेकर ये वीडियो मैं आपके लिए बना रही हूँ. तो हम जो है बिना किसी देरी के ये सेशन को स्टार्ट करते हैं. सो आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट ऑल द टॉपिक्स जो आपको इन लास्ट डेज में पढ़ने की ज़रूरत है. जाहिर सी बात है कि हर बच्चे ने हर एक टॉपिक नहीं पढ़ा होगा एंटायर 10 यूनिट्स का पेपर 1 में, राइट. तो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो रिपीटेड टॉपिक्स है, जैसा कि मैं एनालाइज कर पाई हूँ प्रीवियस शिफ्ट और सीरीज़ के अकॉर्डिंग, तो वो मैं आपके लिए यहाँ पे फिल्टर आउट करके लेकर आई हूँ. सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट यूनिट विच इज़ टीचिंग एप्टीट्यूड. अगर मैं टीचिंग एप्टीट्यूड की आपसे बात करूँ बच्चा, तो सबसे पहले तो जो मेथड्स है टीचिंग के वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. यहाँ से जो है अक्सर आपको सवाल देखने को मिल जाएगा क्योंकि एनटीए यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, राइट. नेक्स्ट अगर हम देखें लर्नर और टीचर सेंटर्ड, तो दो टाइप के जो हैं आपके यहाँ पे सिस्टम है, मेथड्स है. एक है लर्नर सेंट्रिक और एक है टीचर सेंट्रिक. तो ये भी पढ़ना जो है इक्वली इंपॉर्टेंट है. देन आपका आता है इवैल्यूएशन सिस्टम जिसमें आपकी डायग्नोस्टिक, प्लेसमेंट, समेटिव, फॉर्मेटिव, ये सारी टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन जो है पूछी जाती है. तो ये जो है एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. यहाँ से आपको PYQs देखने को मिल जाएंगे. एंड अगर आप जो है मेरे साथ जुड़े हुए हैं डेली 11 AM यूट्यूब के ऊपर राही चैनल पे, तो आपको पता होगा हम 2023 के सारी शिफ्ट के क्वेश्चंस काफ़ी हद तक प्रैक्टिस कर चुके हैं. उसमें इवैल्यूएशन आपको ऑलमोस्ट एवरी सेकंड शिफ्ट में देखने को मिल जाएगा. उसके बाद आते हैं ऑनलाइन टीचिंग टूल्स. अब इसके अंदर जो है CBCS भी एक पार्ट बन जाता है, राइट. CBCS जो है हमारा गवर्नमेंट का है ना, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम. तो ये भी जो है क्या है, एक इवैल्यूएशन टूल है, राइट. हाँ, इवैल्यूएशन टूल है, राइट. चलिए नेक्स्ट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम. ये जो है आपको ऑनलाइन टीचिंग टूल्स के साथ ही बन जाएगा, है ना, उसी का सब पार्ट है. बट LMS से बहुत सवाल आ रहे हैं और इसके ना कुछ सॉफ्टवेयर्स भी हैं, राइट. तो मैं चाहूँगी कि आप एक बार इसके सॉफ्टवेयर्स पे भी जो है नज़र डालें और कुछ रीसेंट सॉफ्टवेयर जो आपके एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, ऑप्शंस में दिए गए हैं, उसको आप एक बार बच्चा ज़रूर पढ़ के जाएँ बिकॉज वहाँ से सवाल जो है बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है. नेक्स्ट आता है मूक. तो जितने भी आपके ओपन लर्निंग के प्लेटफॉर्म्स है ना, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जैसे कि स्वयं हो गया, स्वयं प्रभा हो गया, वो मूक का ही पार्ट बन जाएगा. तो उसको आप ज़रूर पढ़ के जाए. एक बार मैं आपको बताना चाहूँगी, एक तो आपका मूकेट हो गया, इसके अंडर ही आएगा, राइट. उसके अलावा आपका स्वयं हो गया एंड स्वयं प्रभा हो गया. तो यहाँ से जो है आपको सवाल पक्का एक देखने को मिल जाएगा. सो दीज आर द मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स. तो दिस अ हाई प्रोबेबिलिटी कि यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएगा. नेक्स्ट हम यूनिट डिस्कस करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड. टाइप्स ऑफ रिसर्च इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. यहाँ से हर साल एनटी एक सवाल ज़रूर बना के देता है, ठीक है. 30 से 35 के बीच में कुछ टाइप्स हैं, तो उसको आप पढ़ सकते हैं क्योंकि वहाँ से सवाल ज़रूर आएगा. अगर आप PYQs भी लगाओगे तो आपको एनालाइज हो जाएगा कि कौन कौन सी मोस्ट रिपीटेड है. नेक्स्ट आता है वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी. इन दोनों में से वैलिडिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. लाइक टाइप्स ऑफ वैलिडिटी से हमेशा सवाल आता है. वैलिडिटी इज़ नथिंग बट एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी मीन्स कंसिस्टेंसी. अगर ये रिसर्च में होती है तो आपको पता चलता है कि इज़ योर रिसर्च वैलिड और रिलायबल या फिर दोनों है मौजूद, राइट. सो वैलिडिटी के टाइप से आपको सवाल ज़रूर आता है. रिसर्च के सॉफ्टवेयर जो है रिसेंटली काफ़ी ट्रेंड में आ रहे हैं, यहाँ से एनटीए सवाल पूछ रहे हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी स्टैटिस्टिकल टेस्ट है, पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, इसके अंदर आपके टी टेस्ट भी. अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो मैं ऐड करना चाहूँगी, P वैल्यूज़ के ऊपर जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको आजकल देखने को मिल जाएंगे. अगर आप 2023 के पेपर्स उठाओगे, अगर आप मेरे साथ क्लास अटेंड कर रहे हो, तो उसमें भी P वैल्यूज़ के काफ़ी क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं, है ना. लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होना चाहिए, P वैल्यूज़ के अंदर क्या जो है आपको न्यूमेरिकल डिटरमाइन करना होता है, तो यहाँ से सवाल आपको देखने को मिल जाएगा. नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन. तो सबसे पहले आती है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. इंटरपर्सनल है, ग्रुप है, इंट्रा है, बहुत टाइप की कम्युनिकेशन है, उसकी आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए. बुद्धिस्ट का जो अप्रोच है कम्युनिकेशन को लेकर, है ना, वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है आजकल एनटीए के पैटर्न में. वेस्टर्न कम्युनिकेशन को ईस्टर्न कम्युनिकेशन से जो है कंपेयर करके क्वेश्चंस जो है वो बना के आपको पूछेगा. एंड मास मीडिया की आपको अच्छी खासी नॉलेज जो है यहाँ पे होनी चाहिए. नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू लॉजिकल रीजनिंग. तो लॉजिकल रीजनिंग के अंदर जो है कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल फिक्स्ड है कि एक एक क्वेश्चन पक्का यहाँ से आएगा ही आएगा. अगर आप मोस्ट
ऐसे ऑन एन एवरेज एनालिसिस करोगे तो इंडियन लॉजिक से जो है सवाल देखने को मिलेगा। अच्छा, इंडियन लॉजिक में ना फैलेसीज मत छोड़ना, इंडियन लॉजिक की फैलेसीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल फैलेसीज, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक सवाल देखने को आपको मिलता है। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफ़ी ईजी है, एक बार समझ लिया तो पक्के हैं आपके 2 मार्क्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, हर शिफ्ट में इसका सवाल है। एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन आर्ग्यूमेंट से आपको क्वेश्चन आ जाता है कि आर्ग्यूमेंट जो है वो वैलिड है, इनवैलिड है, एंड उसके अंदर की जो टर्म्स है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है, राइट। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले आपको बेसिक्स पता होने चाहिए इंटरनेट की, जो कि काफ़ी बेसिक है, आप सबको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी। अगर आप एक बार रीड भी करोगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द टॉपिक्स। वेब 1.0, 2.0 और 3.0 से काफ़ी बार सवाल पूछे गए स्टेटमेंट के रूप में, तो ये जो है आपको टॉपिक आना चाहिए, यहाँ से एनडीए सवाल बना रहे हैं। मेमोरी हायरार्की से हर बार सवाल जो है पूछा जाता है, तो ये आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। एंड नंबर सिस्टम भी जो है आजकल क्या है, हॉट टॉपिक है, ये एनटीए का करेंटली जो है हॉट टॉपिक है बच्चा, तो इसको आप ड्रॉप मत करो। अगर आपको समझ आता है देन यू कैन एक्चुअली सिक्योर योर 2 मार्क्स, आप अपने 2 मार्क्स जो है यहाँ पे बच्चा सिक्योर कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट हम आते हैं हायर एजुकेशन पे। हायर एजुकेशन में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के उसके सारे सेलिएंट फीचर्स, क्या क्या चेंजेस, क्या क्या एवोल्यूशन आया है एजुकेशन में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कोई मिस आउट नहीं करेगा। अगर आप जो है इसको समझना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो राही आप इंस्टॉल कर लेना, उस पर फ्री में मैंने आपके लिए PDF अपलोड कर रखा है, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी में, उसमें समराइज वे में सारे पॉइंटर्स जो है आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट आता है एंशिएंट यूनिवर्सिटीज़, यहाँ से अक्सर सवाल आपको देखने को मिलेगा। फिर आता है बच्चा प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस, जितनी भी आपकी कमीशंस है, कमिटीज़ है, प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस जो एवोल्यूशन आया हायर एजुकेशन में, यहाँ से सवाल हर बार बनता है ना। कुछ तो ऐसी है कि हर बार बनता ही बनता है, तो उसको अच्छे से जो है आप पढ़ के जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी 5 ईयर प्लान्स। आजकल एनटीए, ये न्यू है, ये रीसेंट टॉपिक है, यहाँ से आजकल एनटीए जो है सवाल बना रहा है। एंड कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है और कौन से ईयर में वो इस्टेब्लिश की गई थी और किसने करी थी, ये दोनों जो है आपके रीसेंट टॉपिक्स है, जहाँ से एनटीए जो है क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बाकी इनसे पहले भी सवाल अक्सर आया करते थे, अगर आप पिछले 3-4 ईयर्स के उठा के देखोगे। यूनिवर्सिटीज़ और ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल न्यू है, लेटेस्ट है। नेक्स्ट आता है आपका पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। पीडी की अगर मैं बात करूँ, लॉज और प्रोटोकॉल सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एनटी का फेवरेट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, हर आपको शिफ्ट में सवाल देखने को मिल जाएगा। पॉल्यूशन भी उसका फेवरेट बनते जा रहा है एनटी का। पॉल्यूशन में खास तौर पे एयर पॉल्यूशन, अब एयर पॉल्यूशन से वो आपको उसके कॉजेज पूछ लेगा, पॉल्यूटेंट्स पूछ लेगा, EQI पूछ लेगा, कुछ भी जो है, हाँ कुछ भी पूछ सकता है वो आपसे। तो पॉल्यूशन भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेसिफिकली एयर पे इसमें फोकस करना है, एयर पॉल्यूशन। नेचुरल हजार्ड से जो है अक्सर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। एनर्जी, टाइप्स ऑफ एनर्जी, रीन्यूएबल, नॉन रीन्यूएबल, ये सब आपको पढ़ के जाना है। उसके अलावा ये 3 टर्म स्पेसिफिकली जो है 2023 में नोटिस की गई है, एक बायो कंसंट्रेशन, बायो मैग्निफिकेशन और बायो एक्यूमुलेशन। आपको इन तीनों टर्म्स का मीनिंग अच्छे से क्लियर होना चाहिए, किस तरह से जो है ये ट्रांसफ़र होता है हमारी फूड चेन के अंदर, वो आपको बताना चाहिए। लास्ट आता है आपका ट्रॉफिक क्लासिफिकेशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपको जो है रीसेंट PYQs में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाकी यूनिट्स की, जो है हमारा DI, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और मैथमेटिकल रीजनिंग। अब ये 3 ऐसे यूनिट है जो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस में अगर आप करेंगे तो ही आप इन तीनों पे अपनी कमांड हासिल कर पाएंगे। तो PYQ इज़ दी ओनली की टू गेट अ कमांड ओवर दीज 3 यूनिट्स। तो आपको DI के लिए, RC के लिए और मैथमेटिकल रीजनिंग के लिए प्योरली PYQs प्रैक्टिस करने हैं, ताकि आप जो है इन तीनों के अंदर बेटर कर पाए, है ना, और आपके जो है कॉन्सेप्ट भी साथ साथ क्लियर होते रहेंगे। बेसिक मैथ्स है, बेसिक लॉजिक्स है, जो आपको आज तक स्कूल में पढ़ाए गए हैं। बाकी प्रैक्टिस के लिए मेरी काफ़ी सारी वीडियोज़ जो हैं आपको DI और मैथमेटिकल रीजनिंग पे मिल जाएंगे हमारे राही चैनल पे, आप वहाँ चेकआउट कर सकते हैं। एंड जो हमारे रेस्ट ऑफ द यूनिट्स है, डेली जो है मैं आपके लिए लेकर आती हूँ PYQs, उसमें लेटेस्ट पैटर्न है 2023 का, तो उससे जो है आप काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी मैं आपको कहना चाहूँगी आपका पेपर बहुत नज़दीक है, एंड रेस्ट ऑफ द यूनिट्स के लिए डोंट जस्ट रिलाई ऑन दीज टॉपिक्स, ये मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है रीसेंट पैटर्न के अकॉर्डिंग, राइट। तो कोशिश करो कि पास्ट 3 ईयर्स है ना, एटलीस्ट
लास्ट 3 इयर्स के आप क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस करके जाओ, है ना। अगर आप पिछले 3 साल के भी पेपर प्रैक्टिस कर लोगे, आपकी अच्छी खासी जो है एक अप्रोच बिल्ड हो जाएगी वहाँ पे पेपर को सॉल्व करने की। बिकॉज देखो पढ़ते सब है, लेकिन असल में इट मैटर्स कि आप वहाँ पे 3 आवर कैसे परफॉर्म कर रहे हो, क्योंकि स्मार्ट स्टडी करनी है, आपके पास बहुत कम टाइम, ओनली 20 डेज आर लेफ्ट। अब इन 20 दिनों को काउंट करने के लिए मैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आई हूँ, क्योंकि अभी जो है आप पूरा सिलेबस कवर नहीं कर सकते। जो अब तक नहीं पढ़ा वो बिल्कुल छोड़ दो, जो पढ़ रखा है उसको प्रॉपर अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, उसके ऊपर कमांड हासिल करो और भर भर के PYQs लगाओ। एंड ऑन दैट नोट मैं आपको बताना चाहूँगी 1 जून से जो है मैं आपके लिए 11 बजे यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में मॉक टेस्ट लेकर आ रही हूँ। 10 दिन लगातार जो है हम 10 मॉक टेस्ट लगाएंगे, प्रॉपर 50 क्वेश्चंस जैसे हमारा पेपर 1 होता है, 100 मार्क्स का मॉक टेस्ट होगा, ठीक है। हम जो है यूट्यूब पे लाइव मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे, जिसमें आप पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में, एंड देन हम जो है साथ में डिस्कस करेंगे। आई विल एक्सप्लेन इट टू यू कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया, क्या अप्रोच से जो है आपको इसको सॉल्व करना है। रोज़ सुबह 11 बजे यूट्यूब के राही चैनल पे, डेट नोट कर लो, 1 जून से स्टार्ट करने वाले हैं और रोज़ जो है 10 दिन लगातार हम मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं एंटायर पेपर 1 का। तो आप जो है मेरे साथ जुड़ सकते हैं राही चैनल पे, ताकि आप जो है अपने जून 2024 की तैयारी और बेहतर से कर सके। और डेली जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि क्या आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है और क्या आपके वीक टॉपिक्स है, और लास्ट पॉइंट पे जो पढ़ रखा है और वहाँ गलती हो रही है तो उसको सुधारने में कोशिश करो, ना कि नया टॉपिक उठाने में। जो अब तक 5 महीने में नहीं पढ़ा वो लास्ट में भी नहीं पढ़ पाओगे, राइट। तो इसीलिए जो आता है उसको पक्का करो, रादर दैन कि कोई न्यू टॉपिक उठाओ, राइट। तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, कुछ नॉलेज आपके काम आई हो, तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल राही अध्ययन धाम, ताकि आपसे जो है ऐसी और हेल्पफुल वीडियोस मिस आउट ना हो। बाकी मिलते हैं सब अब हम कल सुबह 11 बजे यूट्यूब पे। बाय बाय, टेक केयर।